इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो हम सब का खालिक़ और मालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, ज़िलहिज्जा का ये महीना ख़त्म होने को है और आज ज़िलहिज्जा की चाँद की 25 तारीख़ है। 4 या 5 दिन के बाद इंशाअल्लाह ये महीना ख़त्म हो जाएगा और इस्लामी साल का पहला महीना और इस्लामी साल का आगाज़ इंशाअल्लाह हो जाएगा। अब तक 1444 हिजरी चल रही है, 1445 हिजरी शुरू हो जाएगी, यानी इस्लामी साल का नया साल इंशाअल्लाह शुरू होगा। ये ज़िलहिज्जा का महीना हम जानते हैं बड़ा अहम महीना है और ज़िलहिज्जा की एक ऐसी तारीख़ जो अभी पीछे गुज़री 18 ज़िलहिज्जा, इस तारीख़ को हमारे समाज के अंदर एक मख़सूस तबका, मख़सूस फ़िरक़ा एक अमल को बड़े ज़ोर व शोर से अंजाम देता है और उस अमल को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करने की कोशिश भी करता है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रसूल अकरम के दामाद हैं, हज़रत फ़ातिमा के शोहर हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनके वालिद हैं, उनके बारे में एक मख़सूस किस्म का अक़ीदा गढ़ के उसको बयान किया जाता है, जिसे हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर गदीर खुम के नाम से याद किया जाता है। समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर आप जानते हैं कि फितने, बुराइयाँ कितनी तेज़ी से पनप रही हैं, फितने बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। इसी तरीक़े से कुछ लोगों ने जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत के अंदर गुलू तक पहुँच चुके हैं। गुलू किसी की मोहब्बत में हद से आगे बढ़ जाना। मिसाल के तौर पे एक इंसान का जो दर्जा है उस दर्जे से हटा के उसको दूसरा मकाम दे देना। अब सोचने वाली बात यह है कि ये उसकी इज़्ज़त है या उसकी बेइज्जती है या तनक़ीस है उसकी। आपका एक बाप है जिसके ज़रिए से आप दुनिया के अंदर वजूद में आए, अपने बाप को दादा कहोगे, इज़्ज़त मिलेगी या डांट पड़ेगी। सो इसी तरीक़े से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से, गदीर खुम के ताल्लुक़ से एक वाक़या गढ़ा गया और असल हकीकत से हट के झूठी बात आवाम के सामने पेश की गई और ये दावा किया गया हम ही अहले सुन्नत हैं, जो हम कह रहे हैं वही सच है, हमारे सिवा कोई ये बातें बताता नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है बताने की ये बातें। अब आवाम बेचारी ऐसी होती है, अच्छा ऐसा भी है, उसकी बात को सुना, आंखें बंद की, हदीस का हवाला दे रहा है, कोई मुस्लिम शरीफ का गलत कैसे हो सकता है। मुस्लिम शरीफ का हवाला तो वो भी देते हैं जो सूरह फातिहा से मना करते हैं, उनकी बात क्यों नहीं मानते।
मुस्लिम शरीफ का हवाला तो वो भी देते हैं जो सूरह फातिहा को मना करते हैं कि फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए। मुस्लिम में हदीस से क्यों नहीं मानते उनकी बात आप? यहाँ आपने बात मान ली, वहाँ बात नहीं मानी। खुद आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है। कौन देगा आपको जानकारी? इन्नमा यख्शना मिन इबादिहिम उलमा, अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के नेक बंदे उलमा। मेरे आगे तमहीदी बातें थी। तो 18 ज़िलहिज्जा को गदीर खुम के नाम से ईद गदीर मनाई जाती है। हज़रत अली के बारे में कुछ बातें बयान की जाती हैं, इंशाअल्लाह मैं उस तरफ आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, गदीर खुम का जो खुतबा रसूल अकरम ने बयान फरमाया था, उसका पस मंज़र क्या था। ऐसी नौबत क्यों आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 18 ज़िलहिज्जा को मदीना से, वो मक्का से मदीना वापस होते हुए ये खुतबा देना पड़ा? क्योंकि कोई भी चीज़ है, एक आयत है, ये आयत क्यों उतरी थी, इसका मकसद क्या था उतरने का, उस पर ध्यान देना बहुत अहम होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले मौजू की तरफ आए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना हज किया वो सन 10 हिजरी के अंदर किया, मुहद्दिसीन पर इत्तिफाक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के मौके पर मौजूद थे आप, तो आपने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने पास बुलाया, कहा मेरी बेटी इधर आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिब्राईल अमीन मेरे पास हर साल 1 मरतबा आते थे, इस साल 2 मरतबा आए हैं रमज़ान के महीने के अंदर। और ये इशारा है इस बात का कि अब मेरा मौत का वक्त करीब आ चुका है। फत्तक़िल्लाह, अल्लाह से तुम डरना, वस्बिरी, सब्र से काम लेना। बुखारी के अल्फाज है, इमाम बुखारी ने इस हदीस को 3 जगह सही बुखारी में नकल किया है। हदीस नंबर 6285 पर, 6286 पर, 3624 पर। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इशारे बता दिए गए, दे दिए गए थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वफ़ात का वक्त करीब आ चुका है। दूसरी बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में जिब्राईल अमीन को 1 मरतबा कुरान सुनाते थे, इस साल 2 मरतबा सुनाया। ये भी इशारा था कि वक्त करीब आ चुका है वफ़ात का। हर साल 10 दिन एतकाफ़ करते थे, इस साल 20 दिन एतकाफ़ किया। ये अल्लाह का हुक्म था आपको खुसूसी। फिर जब आप हज कर रहे हैं, जब आपने यौमुन नहर का खुतबा इरशाद फरमाया, तो खुतबे के अंदर आपने चंद बातें कहीं, सहाबा के मजमे को खुताब किया। तवज्जो दीजिएगा। नताखुज़ू मनासिककुम अन्नी, ए मेरे सहाबा मुझसे हज के अहकाम सीख लो। हज का तरीक़ा क्या है, हज कैसे किया जाता है, मुझसे सीख लो। क्यों? फ़इन्नी ला अदरी, मैं नहीं जानता आने वाले साल में हज करूं या ना करूं, मुझे नहीं पता। प्यारे नबी के ये अल्फाज बता रहे हैं कि आइंदा साल आपको ज़िंदगी नहीं मिलेगी, अल्लाह ने आपको ख़बरदार कर दिया। और ये ख़बरदार कैसे किया गया था, इंशाअल्लाह अभी बात वाज़ेह तौर पे आगे आने वाली है। मिना में खुतबा दिया आपने, और ख़ुतबे के अंदर आपने ववदअन्नासा, लोगों से आपने अलविदाई बातें कहीं, वसीयतें की लोगों को। साहबा समझ गए रसूल अकरम का ये वसीयत करना कि लोगों अपनी औरतों का ख्याल रखना, गुलामों पे ध्यान देना और नमाज़ों की पाबंदी करना, नमाज़ों की पाबंदी करना, ये आपका खुतबा, ये आपकी बातें बता रही थी। ए लोगों, जो मैंने बातें आज खुतबे में इशार फरमाई हैं, आने वालों को पहुँचा देना। अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह रहना। ये अल्फाज से साहबा समझ गए कि रसूल अकरम का वक्त करीब आ चुका है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे को हज्जतुल विदा के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि प्यारे नबी ने इसमें सहाबा को वसीयतें बयान फरमाई। बाकायदा मार्केट के अंदर रसूल अकरम का हज्जतुल विदा के खुतबे के नाम से किताबें मौजूद है, आप उसको पढ़ें तो आपको मालूम होगा कितनी अहम वसीयतें अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई थी। 9 ज़िलहिज्जा जुमा का दिन मैदान अरफात के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ नबी दीन मुकम्मल हो गया, अपनी नेमत मुकम्मल दीन इस्लाम से हम राज़ी हो गए। यहूदी हज़रत उमर के पास आए, कहा कि उमर, क्या तुम जानते हो तुम्हारे कुरान में एक ऐसी आयत है, अगर वो आयत हम पे नाज़िल होती हम उसको ईद का दिन मना लेते। क्या मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। अल-यौमा अकमलतु लकुम, यह आयत करीमा सूरह माइदा की है, अल्लाह के रसूल पे हज्जतुल विदा के मौके पे नाज़िल हुई थी। अल्लाह के रसूल अरफात के मैदान में थे, यौमुन नहर का दिन था और जुमा का दिन था। वो तो वैसे हमारा ईद का दिन होता है।
तो उमर फ़ारूक ने ये बताया उनको कि बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है। तो ये आयत करीमा का नाज़िल होना इस बात का इशारा था कि दिन मुकम्मल हो चुका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपका दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ चुका है। फिर इज़ा जाअ नस्रुल्लाह का नुज़ूल, जो सूरत मैंने आपके सामने तिलावत की खुतबा मसनूना के बाद, कुरान मजीद की ये आखिरी सूरत है नाज़िल होने के एतबार से, यानी जो सबसे आखिर में मुकम्मल सूरत नाज़िल हुई वो यही सूरत है। इसके बाद कोई सूरत मुकम्मल नाज़िल नहीं हुई। ये और बात है कि एक दो आयतें नाज़िल हुई, लेकिन मुकम्मल सूरत कोई भी नाज़िल नहीं हुई इस सूरत के बाद। जब ये सूरत नाज़िल हुई, अम्मा आयशा कहती हैं, सही बुखारी पढ़े 799, प्यारे नबी 794, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस सूरत का नुज़ूल हुआ आपके ऊपर, आपको अल्लाह ने बता दिया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार कीजिए, माफ़िया मांगिए, अल्लाह की हम्द बयान कीजिए। अम्मा आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जब रसूल अकरम पे ये सूरत नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी ने नमाज के अंदर, रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे के अंदर सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़ना छोड़ दिया। इस सूरत के नाज़िल होने के बाद अल्लाह के रसूल की कोई नमाज ऐसी नहीं थी जिसने आपने हर नमाज के अंदर, चाहे रुकू हो चाहे सजदा हो, ये दुआ ना पढ़ी हो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। मौत तक आप ये दुआ पढ़ते रहे नमाज़ों के अंदर। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, जब अल्लाह की मदद और फ़तह आ जाए, वरअयत अन्नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और जब आप लोगों को अल्लाह के दीन में फ़ौज की फ़ौज आता देखने, फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, उसकी तारीफ़ बयान कीजिए, वस्तग़फ़िरहू, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, इन्नहू काना तव्वाबा, बेशक वो बड़ी तौबाएँ कबूल करने वाला है। इस सूरत में आपको जो हुक्म दिया गया था, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, इसी सूरत की तफ़सीर है। अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, तेरी तस्बीह बयान करता हूँ, व बिहम्दिक, अल्लाह सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं, अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, माफ़ कर दे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इस सूरत पर अमल किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर है, आपकी मजलिस है, और मजलिस के अंदर बड़े बड़े बदर के अंदर शामिल होने वाले सहाबा बैठे हुए हैं। जंग बदर इस्लाम की पहली जंग, जो फैसला कुन जंग थी। हज़रत उमर ने मजलिस के अंदर हज़रत अब्बास को बुलाया, तो जो लोग मजलिस के अंदर मौजूद थे वो कुछ नाराज़ से हुए कि हम लोग बदर के अंदर शामिल थे, मैदान जिहाद के अंदर, हज़रत उमर ने हमारे बच्चों को तो बुलाया नहीं, इनको बुला लिया। एक अलग मसला आ गया बेघाग। तो उनसे पूछा मजलिस के अंदर तमाम लोगों से हज़रत उमर ने, अच्छा ये बताओ, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, इस बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है, क्या जानते हो तुम, क्या पैगाम है? कहा इसमें अल्लाह का पैगाम ये है कि जब अल्लाह की मदद फ़तह आ जाएगी तो लोगों तुम इस खुशी के मौके पर अल्लाह की हम्द बयान करो, तस्बीह बयान करो। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा, तुम क्या कहते हो, तुम भी सहमत हो इनकी बात से? कहा मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। इस आयत का माना ये है ही नहीं, इस आयत का मतलब ये है ही नहीं सूरत का। कहा क्या मतलब है? कहा कि इसके अंदर अल्लाह के रसूल की मौत का पैगाम है। तो हज़रत उमर ने कहा तुम सही कहते हो, यही मैं समझता हूँ कि इस सूरत के अंदर रसूल अकरम की मौत का पैगाम दिया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से ख़बरदार किया गया। आपने हज किया, 13 ज़िलहिज्जा को आपने ज़वान के बाद कंकरियाँ मारी और वहाँ से आप रवाना हुए खैफा बनी किनाना के अंदर। ये वो जगह है जहाँ पर बनी किनाना ने कुरैश के साथ मिल के बनु हाशिम बनु अब्दुल मुत्तलिब को रसूल अकरम के साथ कैद कर दिया था, इनका बाइकआउट किया था कि अब इनसे कोई वास्ता नहीं। रसूल अकरम ने यहाँ पे 4 नमाज़ें पढ़ी, ज़ुहर असर मग़रिब इशा। फजर की नमाज़ खाना काबा के अंदर अदा की, तवाफ़ विदा किया और तवाफ़ विदा करने के बाद आप मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 300 घुड़सवार दे के कबीले मज़हज की तरफ रवाना किया कि जाओ उनसे जिहाद करो, जाके उनका सर कुचल दो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 300 का लश्कर लेके वहाँ पहुँचे, जिहाद हुआ, आप कामयाब हुए।
बड़े बड़े सरदारों ने इस्लाम कबूल किया, अपने सदक़ात ज़कात हज़रत अली के हवाले कर दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस तमाम माल के 5 हिस्से किए। 5वां हिस्सा अल्लाह के रसूल का निकाला, खुम्स इस्लाम के अंदर, सूरह अनफाल पढ़ें आपको मालूम होगा। उसके बाद 4 हिस्सों को मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मामूम था, और मामूम भी सही था, आप तमाम के तमाम लोगों को सदक़े के ऊँटों पर सवारी से मना करते थे कि कोई भी मुजाहिद, कोई भी आदमी सदक़े के ऊँटों पर सवार नहीं होगा। ये खुम्स जो रसूल अकरम का हिस्सा है, इसमें से कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। ये प्यारे नबी का हिस्सा है, ये आपके लिए इसकी इस्तेमाल करना कोई चीज़ जायज़ नहीं है। यमनी चादरों का ढेर था उसके अंदर, खुम्स के अंदर, कुरानदाजी से अल्लाह के रसूल के हिस्से में आई थी। बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ सहाबा नाराज़ हो गए इस बात से लेके कि हमने हज़रत अली से कुछ चादरें मांगी थी, आपने हमें दी नहीं। एक इंसान की नाराज़गी आमतौर पर हो जाती है। आप भी हमसे कोई बात कहें और हम आपकी बातें ना माने, यार मैंने इमाम साहब से ये बात कही थी, यार मानी नहीं इन्होंने मेरी बात। ये एक आपसी मसला है, वो दीनी मसला था। हज़रत अली से कुछ सहाबा नाराज़ हो गए। हज़रत अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी जगह उन्होंने मुतय्यन किया। हज़रत अली ने जब पता चला तो फ़ौरन जो है वो रवाना हो गए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज के लिए। इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवाना हुए, इधर अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने हज़रत अली ने जिनको मुतय्यन किया था अपनी जगह पे, मुजाहिदीन को यमनी चादरें बांट दी। मुजाहिदीन ने कहा कि हमें दे दो चादरें, मुजाहिदीन ने पहनी। अली ने मना किया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि देना मत किसी को, मेरा हुक्म है। साहबी ने दे दी, नरम दिल थे। हज़रत अली हज के लिए वहाँ रसूल अकरम के पास दाखिल हो गए। मैं इधर ये लोग भी लश्कर पहुँच गया। हज़रत अली ने मुजाहिदीन के जिस्मों पे यमनी चादरें देखी, गुस्सा हो गए आप। कहा उतारो फ़ौरन चादरें, उतारो यहीं पे चादरें, ये मैंने मना किया था तुमसे पहनने के लिए, तुमने क्यों पहनी? उतरवा दी। साहबा नाराज़ हो गए, शिकायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली की। हज़रत अबू बरदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी है जो कहते हैं कि मैं इतना नाराज़ हुआ हज़रत अली से कि अल्लाह की कसम रोए ज़मीन पे मैं इतना नाराज़ किसी से नहीं था जितना हज़रत अली से नाराज़ था। ये सहाबा की आपसी मसाइल थे, वक्ती तौर पे हो जाते हैं, लेकिन हमारी आपकी हैसियत नहीं कि हम सहाबा के बारे में ज़बानें खोलें। ना आपकी हैसियत न मेरी हैसियत, क्योंकि ये एक मौका, एक वक्त आया है गदीर खुम के ताल्लुक़ से। आज जो लोग यूट्यूब पे बैठ के कहते हैं ना कि हक़ तो हम बता रहे हैं, वो भी आपको ये बातें नहीं बताएंगे क्योंकि इन बातों से उन पे वार पड़ते हैं, उन पे चोटें लगती हैं उनके ऊपर इन वाक़यात से। वो बताएंगे नहीं आपको, वो सिर्फ अपने मतलब की बताते हैं और अपने मतलब की बता के हदीस का हवाला दे के आगे भाग जाते हैं। उन्हें बताया कि अगर आगे पीछे का बता दिया तो मामला ख़राब हो जाएगा। बहरहाल साहबा नाराज़ हो गए, अल्लाह के रसूल से शिकायत की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर हज करके मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। गदीर खुम के मकाम पे पहुँचे। ये मकाम मक्का से मदीना की तरफ रवाना होते हुए जुहफ़ा के करीब, जुहफ़ा से 8 किलोमीटर दूरी पे एक मकाम है गदीर खुम के नाम से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे। वहाँ 18 ज़िलहिज्जा को आपने खुतबा इरशाद फरमाया। अब ये खुतबा नबी अकरम ने क्यों दिया, असल चीज़ ये है, सहाबा हज़रत अली से नाराज़ हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत अबू बरदा कहते हैं इतना बुग़्ज़ ईमान से मेरे सीने के अंदर था, इतना किसी से नहीं था कोई ज़मीन पर जितना हज़रत अली से था। बहरहाल अल्लाह के नबी की तरफ खबर पहुँची। आपने कहा लोगों मुझसे अली की शिकायत न करो, आपको तकलीफ़ हुई। खुतबा इरशाद फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। आप या अय्युहन्नास, ए लोगों सुनो, इन्नमा अना बशरुन, मैं एक इंसान हूँ। यूशिकु करीब है अय्याती रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कासिर फरिश्ता मौत का मेरे पास आए, फ़उजीब, मैं उसकी बात पे नब्बे कह दूँ। क्योंकि ये इशारे रसूल को दिखा दिए गए थे पहले कि मौत का वक्त करीब आ चुका है, तो सबसे पहले आपने यही बात बयान फरमाई है कि लोगों करीब है मेरी मौत का वक्त आ चले, अल्लाह का कासिर मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी बात पे नब्बे कह दूँ। व अना तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, मैं तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है? अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज़ अल्लाह की किताब है। और एक बात ध्यान रखें,
जहाँ भी किताबुल्लाह का नाम आता है तो वहाँ हदीस ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि बग़ैर हदीस के किताबुल्लाह को समझना नामुमकिन है। आगे आपने फरमाया फ़ीहिम हुदा व नूर, इस कुरान के अंदर हिदायत है, रोशनी है। ये किताब हिदायत सीधा रास्ता दिखाती है और इसमें रोशनियाँ हैं। जो इंसान सीधे रास्ते पे आना चाहे इस किताब के ज़रिए आ सकता है। फ़ख़ुज़ू बि किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लो। वस्तमसकू बिही, इसको मजबूती से पकड़ लो, इसको जाने मत देना अपने हाथ से। फ़हस्सना किताबिल्लाह, रसूल अकरम ने 18 ज़िलहिज्जा को गदीर खुम के मकाम पे सहाबा की जमात को उभारा किताबुल्लाह पे अमल करने के लिए कि अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लो, इस पे उभारते रहेंगे लोगों को कुरान पे अमल करना, कुरान को मत छोड़ना। वरग़ब फ़ीह है, इसके अंदर एक शौक़ पैदा किया लोगों के अंदर कुरान के बारे में कि कुरान को पढ़ते रहना, इस पर अमल करते रहना, इसकी बातों को मानना, इसके अहकाम को मानना। सुम्मा क़ाला, फिर कहा वह अहल बैती, ये मेरे अहल बैत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं तुम्हें इनके बारे में अल्लाह को याद दिलाता हूँ। 3 बार आपने ये बात कही है। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2408 और 6225 पर मौजूद है। अब पस मंज़र देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जो ये खुतबा इरशाद फरमाया, मकसद क्या था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ लोग नाराज़ हो गए, सहाबा इकराम। तो नाराज़ होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पे, ये एक जगह है जो जोहफ़ा से 8 किलोमीटर के वाक़े पर, यहाँ पे ये खुतबा दिया आपने कि लोगों अमीर की शिकायत ना करो, मैं तुम्हें इनके हुकूक़ को याद दिलाता हूँ, उनके हुकूक़ को याद रखना, इनके बारे में एहसान करना, इनसे अच्छा सलूक करना। तो ये खुतबा गदीर खुम के मौके पर दिया। अब इस खुतबे को समाज के अंदर एक फ़िरका, एक तबका जिसको शिया के नाम से याद किया जाता है, राफ़ज़ियत, खारजियत, जो दुश्मन इस्लाम है, इस्लाम के दुश्मन है, जो ये कोई छुपी बात नहीं है, दुनिया जानती है। इन लोगों ने ये अक़ीदा गढ़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 ज़िलहिज्जा को खुतबा इरशाद फरमाया खुम के मौके पे, उसको ईद गदीर के नाम से याद किया जाता है शिया के यहाँ पे, और ईद के तौर पे मनाया जाता है। और ये कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को खलीफा मुतय्यन किया उस दिन, और ये ऐलान किया कि अली खलीफा हैं, अली के बाद कोई खलीफा नहीं है। ये शियों ने अक़ीदा गढ़ा, जबकि खुतबे के अंदर ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी ने इतना कहा था, लोगों ये मेरे अहले बैत हैं, तुम जो इनसे नाराज़ हो, ये अली मेरे दोस्त हैं, तुम भी इनको अपना दोस्त बनाओ। ए अल्लाह जो अली को दोस्त रखे तू भी उसको दोस्त रख, ए अल्लाह जो अली से नफ़रत करे तू भी उससे नफ़रत कर। हज़रत अबू बकर असलमी कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता था, जब मैंने नबी का यह फरमान सुना, अल्लाह की कसम अली से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगा। ये सहाबत है। ज़रा सी देर में ख़त्म, रंजिशें ख़त्म होगी ज़रा सी देर में। वो हमारी आपकी तरह नहीं थी कि सुनने के बाद भी मुनाफिकत सीनों के अंदर भरे रहते हैं सहाबा के बारे में। तो शियाओं ने यह अक़ीदा गढ़ा कि 18 ज़िलहिज्जा को अल्लाह के नबी ने बिना फ़स्ल खलीफा बनाया। अगर ऐसी बात होती तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद रसूल अकरम का इंतकाल हो गया, आपने सहाबा से क्यों नहीं कहा? हज़रत अबू बकर को खलीफा मुतय्यन किया गया, हज़रत अली ने बैत की हाथ पे आपको खलीफा माना, हज़रत अली ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप जानते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये इशारे दे दिए थे, मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो वो हज़रत अबू बकर होंगे। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है बाकायदा। तो ये शीयत ने एक ऐसा अक़ीदा गढ़ा, और जिसको यूट्यूब पर बैठकर कुछ जाहिल मुसलमान अपने आप को कहने वाले अपने कमरों के अंदर बंद होकर अवाम को वर्गिनाते हैं, बहकाते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि देखो ये गदीर खुम के ताल्लुक़ से नबी ने खुतबा दिया था और उसमें ऐसा ऐसा कहा था। मुसलमानों के अक़ीदे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, शैतानी हमले करते हैं। हज़रत अबू बकर के बाद उमर फ़ारूक का ज़माना आया, क्या हज़रत अली ने एतराज़ किया? क्या उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने मुझे खलीफा बनाया, तुम कौन होते खलीफा बनने वाले? बन के इंशाअल्लाह आने वाले खुतबा बताऊँगा मैं आपको, और इंशाअल्लाह ज़रूर बताऊँगा मैं आपको कि जिस तरह से हज़रत अली के बारे में कुछ बदगुमानियाँ पैदा हो गई थी, बाज़ सहाबा के बारे में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। सहाबा का उनके बारे में अक़ीदा क्या था, रसूल अकरम ने जब उनको बताया उसके बाद उनका अक़ीदा क्या बन गया, वो सारी बातें इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रखूँगा आपके सामने। आज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि गदीर खुम का जो खुतबा अल्लाह के नबी ने दिया था और जो ये अक़ीदा समाज में गढ़ा गया, बताया गया कि हज़रत अली को अल्लाह के नबी ने खलीफा बनाया था, ये झूठी बातें, बेबुनियाद बात है।
सिर्फ इतना अल्लाह के नबी ने कहा था, जबकि यही खुतबा अल्लाह के नबी ने अरफात के मौके पे दिया था। वहाँ पे तो आपने इनका जिक्र नहीं किया। अरफात में जो खुतबा दिया था हज्जतुल विदा के मौके पे, तो उसमें तो ऐसा कोई जिक्र नहीं था कि लोगों मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ। क्या कहा था? अल्लाह की किताब, दूसरी क्या है? नबी की सुन्नत। अगर यही दर्जा होता अहले बैत का कि मैं इनको खलीफा बना रहा हूँ, तो वहाँ भी क्या कहते हैं अल्लाह के नबी कि मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरे अहले बैत। लेकिन वहाँ पे आपने ऐसा नहीं किया। तो ये चीज़ें सोचने समझने की, गौर व फिक्र की ज़रूरत है। हम किसी की बात सुन के ज़रा सी देर में सहाबा के बारे में बदगुमान हो जाते हैं। उसके बाद हज़रत उस्मान का दौर आया। उस्मान गनी जब खलीफा बनाए गए, मोहम्मद इब्न हनफिया, ये कौन है जानते हैं? नहीं जानते तो जानिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। इन्होंने अपने वालिद से सवाल किया, हज़रत अली से, ध्यान रखिएगा मेरे वालिद मोहतरम, ये बताइए आप सबसे बड़ा राजा मोहम्मद के बाद किसका है? बेटा तो सोचेगा मेरे बाप का अली का है, आप भी यही सोचेंगे कि मेरे अब्बू का होना चाहिए। कहा कि हज़रत अबू बकर। खामोश हो गए। कहा उनके बाद? कहा कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं मेरे दिल में ये डर पैदा हुआ कहीं उस्मान का नाम न ले दें। मैंने सवाल नहीं किया। अगर मैं फिर सवाल करूँ तो कह देंगे उस्मान गनी, तो मेरा तो दिल टूट जाएगा। फिर अली ने रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ए मेरे बेटे, मैं तो खादिम हूँ, एक मुसलमान हूँ। आपने ये बात कही कि बात ख़त्म कर दी। अगर खुतबा गदीर खुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौक़िफ़ होता कि अली खलीफा है, तो क्या कहते हैं? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी ने खलीफा मुझे बनाया था, मैं ही हकदार था, इन लोगों ने मुझसे खिलाफत छीन ली। लेकिन पूरी ज़िंदगी के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ऐसी बात साबित नहीं है। जिससे ये मालूम होता है अल्लाह के रसूल के बाद सबसे पहले खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे उमर फारूक है, तीसरे उस्मान गनी, चौथे हज़रत अली है। ये तमाम बातें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबित है। इमाम अहमद की किताब फ़ज़ाइल सहाबा बड़ी अहम किताब है, आप उसको पढ़ें। बेशुमार हदीस उसके अंदर ये उन्होंने नक़ल की है। ये चंद बातें थी जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से, याद रखिए और आगे रहिए, खबरदार रहिए। फितने पनप रहे हैं चाहे जानिब से। दिक्कत ये है, अफसोस ये है कि जैसी बात आपको बताई जाती है आप फ़ौरन मान के परेशान हो जाते हो। तहक़ीक़ कीजिए। अगर कोई मुस्लिम का हवाला देता है, हवाला काफ़ी नहीं है, हदीस का पस मंज़र किया है। अमीर मुआविया के बारे में हदीसें पेश की जा रही हैं, बाकायदा ग्रुप बने हुए हैं कि हज़रत मुआविया को हज़रत कहना भी जायज़ नहीं है। मुसलमान खुश होते हैं, ऐसे लोग भी। अरे वाह क्या बात है, मामू कहना भी सही नहीं है, गलत है। अल्लाह के नबी ने मामू कहा आपको तमाम मोमिनों का, आपके बारे में दुआएं की, सही मुस्लिम का हवाला दिया। इंशाअल्लाह मौका आएगा आने वाले खुतबों के अंदर बताऊंगा मैं आपको उस सही मुस्लिम के हदीस का पस मंज़र किया है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हज़रत साद से कहा था कि वो बातें क्या थी, ये मौका नहीं है, इंशाअल्लाह बताऊंगा आने वाले खुतबों के अंदर। बहुत से लोगों ने यूट्यूब पर बैठ के मुसलमानों के बारे में, सहाबा के बारे में ये गलतफ़हमियाँ पैदा की कि हज़रत मुआविया इस बात के कायल थे कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमीर मुआविया दोनों भाई थे, इस्लामी भाई थे दोनों। बाकायदा रिवायतें मौजूद है, दलाइल मौजूद है सहाबा इकराम के इस बारे में। बस शर्त यह है कि आपके सीने के अंदर गुंजाइश हो, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए सुनने की, जो हिम्मतें आपके अंदर दिखाई नहीं देती। चेहरे मुरझा जाते हैं इंसानों की आज सुनकर। अमीर मुआविया के बारे में ऐसा कह दिया, अरे वो तो हज़रत अली को बुरा कहते थे, तुमने बुरा कहते हुए सुना है, तुमने देखा है बुरा कहते हुए, किताबें पढ़ी है तुमने बुरा कहते हुए हज़रत मुआविया को, अली के बारे में? नहीं जी, हमने फ़लाँ साहब को सुना है, फ़लाँ साहब तो तुम्हारे बाप को बुरा कहते थे, उस पर यकीन क्यों नहीं करते? उसकी बात को क्यों नहीं मानते? फ़लाँ साहब तो तुम्हारे दादा के बारे में ऐसा कहते थे, उसकी तस्दीक क्यों नहीं करते? नहीं जी, वो तो गलत बात थी। तो ऐसी गलत बात ये भी थी। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने फ़ायदे के लिए, अपने आखिरत को संवारने बनाने के लिए जो भी बात आए तहकीक कीजिए उसकी, इतनी जल्दी मत मान जाइए। दूसरी बात को ख़त्म करता हूँ। सहाबा के जो आपसी झगड़े थे, जो इंतशार थे, किसी भी मुसलमान को उसके बारे में ज़बान खोलना जायज़ नहीं है, नाजायज़ हराम है। ये अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है। आज जो बैठ कर ना यूँ कहते हैं ना हम अहले सुन्नत है, हम अहले सुन्नत तो हम हैं, अरे हम बता रहे तुम्हें ये बातें, वो अहले सुन्नत नहीं, वो दीन के दुश्मन हैं। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, पढ़िए आप किताबें कि मुशाजरात सहाबा के जो आपसी झगड़े हुए हैं, सहाबा के अंदर जो आपसी नाराज़गियाँ थी, उनको बयान करना ही जायज़ नहीं है। क्यों?
अस्सहाबा कुल्लुहुम अदुव्वुन फलहुमुल जन्नह, तमाम सहाबा सच्चे थे, सबके सब जन्नती हैं। और जिनको अल्लाह ने जन्नती कह दिया, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, तुम्हारी हैसियत क्या उनके बारे में ज़बान खोल लेगी, तुम उनके बारे में बातें करोगे। तुम गुनहगार सर से पाँव तक 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, सहाबा पे उंगली उठाओगे तुम? पहले अपने गिरबान में झाँक के देखो, पहले ऐसा बन के दिखाओ, तब बात करना। बहरहाल अल्लाह ताला हमें भी आपको भी हिदायत दे, नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, सहाबा के बारे में ज़बान दराजी से महफूज फरमाए, दिलों के अंदर गुंजाइशें पैदा फरमाए, कोई भी बात आए उसकी तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।